क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। आज चारों ओर चर्चा है सनातन की। इस संबंध में क्या कहा जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने, लीजिए सुनिए। मोदी जी से लेके पूरा भारतवर्ष अपने आप को सनातनी बताने को अग्रसर है, मगर मेरा एक मानना है कि क्या सनातन धर्म पुराना है या कि जैन धर्म पुराना है, और अगर सनातन धर्म पुराना है तो इसमें जैन धर्म का कितना मूल्य है। दूसरा सवाल, मैं जैसे नेट पे सर्च करता हूँ तो जैसे तिरुपति बालाजी के मैं 3 बार दर्शन कर चुका हूँ। मैंने नेट पे सर्च किया है, वहाँ पे जो मूर्ति है बताई जाती है कि भाई नेट पे गूगल में कि नेमिनाथ भगवान जी की महाराज, तो क्या इसमें सत्य है क्या? देखो, पहला जो सवाल है तुम्हारा कि सनातन क्या है, सनातन धर्म। मैं कहता हूँ सनातन धर्म नहीं, धर्म सनातन है। समझ गए? जब से सृष्टि है तब से धर्म है, सृष्टि सनातन है इसलिए धर्म भी सनातन है, और जैनी भी धर्मी है इसलिए हर धर्मी सनातन है। समझ गए? सनातन को आप एक धर्म विशेष से मत जोड़ो, सनातन को ही धर्म मान लो। समझिए, धर्म को ही सनातन मान लो। तो धर्म सनातन है, शाश्वत है, और जैन धर्म इसी सृष्टि की शाश्वतता पर विश्वास रखता है, इसलिए जैन धर्म भी सनातन। इसलिए सनातन की बात आए तो सबको समाहित कर लो, कोई विवाद में पड़ने की बात नहीं है। समझ गए? और जो तिरुपति बालाजी की बात है, नेट पे ये सब जानकारियाँ हैं, अभी शोध का विषय है। नेट पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तरह की चीज़ें होती हैं। बात सही है कि हमारे देश के अतीत में बहुत सारे मंदिर और मूर्तियाँ ऐसी हैं, आज भी कई ऐसे हैं। आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे जहाँ बहुत सारे जैन तीर्थंकरों की पूजा, और जैनों का अभाव रहा तो जो लोग रहें उनने उनकी पूजा, और जैनों का अभाव रहा तो जो लोग रहें उनने उनकी पूजा अर्चा करना शुरू कर दी। और जो पूजा अर्चा करते हैं वो अपने अपने आमनाई के अनुरूप करते हैं, अपने अपनी आस्थाओं के अनुरूप करते हैं। मैं इसे दूसरे रूप में देखता हूँ, कम से कम पूज रहे, खंडित तो नहीं किया। एक परंपरा तो ऐसी भी थी जो अभाव होता है, समाज का अभाव होता है, तो पूजन पाठ करने वाले कोई नहीं है, उपासना करने वाले नहीं है। तो भारत की जनता धर्म प्राण जनता है, और धर्म प्राण शंकर जी पर सिंदूर मत चढ़ाना। जो देवता क्रिया है, कहीं पर भी जैन तीर्थंकर की प्रतिमा हो तो उन्हें उसी रीति से पूजना चाहिए, तब उनको उसका सही लाभ मिलेगा। अज्ञानता में यदि हम कोई चूक कर देते हैं तो वह हमारे लिए फलदायी नहीं होता, ऐसा जगाना चाहिए। परम पूज्य आचार्य श्री देवनंद जी महाराज को सुनिए, जिसमें आप बता रहे हैं कि जैन मंदिरों में विराजमान जैन देवी देवताओं को हटाना या छेड़छाड़ करना उचित नहीं है। तुम पद्मावती को, धर्मेंद्र को, चक्रेशुणी रोहिणी प्रगति वज्र संकला प्रदुत्ता मनोवेगा काली ज्वाला मालिनी महाकाली मानवी गौरी गंधारी बैरोटी अनंतमती मानसी महामानसी जया विजया अपराजिता बहुरूपिणी चामुंडनी कुष्मांडनी पद्माए पद्मावती सिद्धायना चेती, जिन शासन यक्षी देवता सेवा का ये सूत्र आचार्य श्री यति वृषभ स्वामी ने दिया है, क्या इसके अनुसार हमारी ये जो जैन देवियां हैं, क्या किसी अजैन मंदिर में तुम्हारे लिए आज तक देखने को मिली? काहे को तुम इनके पीछे हाथ धो के पड़ गए? अरे आज तुम इसे निकालने की कोशिश कर रहे हो, ध्यान रखो, जो इनके लिए छेड़ाछाड़ी करेगा, इनके लिए निकालने की कोशिश करेगा, एक दिन वह स्वयं जैन समाज से बाहर निकल के नरकों में जाकर के सड़ेगा। आज जो देवी देवताओं को, जैन देवी देवताओं को, जैन मंदिर में रहने वाले देवी देवताओं को निकालने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो कोई घर में रहता हो या मंदिर में रहता हो या किसी आश्रम में रहता हो, एक दिन तुम्हारे लिए ऐसा आएगा कि तुम्हारे लिए भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा, और तुम जाकर के किसी नरक के बिल में चूहों की तरह घुस करके रहोगे, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए किसी जैन देवी देवता के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये जैनों के हैं, गर्व से हमें संभालना चाहिए, गर्व से इसका संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। यदि हम किसी जैन देवी देवता को विराजमान नहीं कर सकते, पैदा नहीं कर सकते हैं, तो तुम्हारे लिए इनको मिटाने का कोई औचित्य नहीं है।
संबर का पहला मार्ग है मिथ्यात को रोकना है, सम्यक्त को नहीं रोकना है। आज तथाकथित लोग मिथ्यात को रोकने की बजाय सम्यक्त के मार्ग को रोक रहे हैं। अनायतनों को छांटने की बजाय जिनातनों को छांटने का प्रयत्न कर रहे हैं। अनायतनों से बचने की बजाय जिनायतनों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि संबरानुप्रेक्षा कहती है कि हमें मिथ्यात से बचना है, मिथ्यात के आश्रय से बचना है। यदि अदेवों से कुदेवों से बचना है तो आओ हम सुदेव के मार्ग में लगे। यदि हमारे लिए अदेवों से बचना है तो सच्चे देव के मार्ग में हम आ जाएं, और वह सच्चे देवों का मार्ग यदि किसी ने दिखाया तो समंत भद्राचार्य से लेकर समस्त आचार्यों ने वो हमारे लिए प्रदान किया है। इसलिए हम सच्चे देव शास्त्र गुरु और सच्चे देव शास्त्र गुरु के जो भक्त हैं, जिसे हम कहते हैं सच्चे देव के भक्त, सच्ची जिनवाणी के भक्त और सच्चे गुरु के भक्त, हम इसे स्वीकार करें। 6 अनायतनों को छोड़ें और 6 आयतनों को अपनाने लग जाएं तो हमारा संबर का मार्ग हमारे लिए स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही सम्यक्त का मार्ग, संबर का मार्ग मिला है तो मिथ्यात्व होने वाली जो कर्म प्रकृतियां थी, जो नरकायु के आश्रय के कारण थी, खास तौर से जो मिथ्यात्व के सद्भाव में 16 प्रकृतियां बनती हैं। विद्वत वर्ग इस बात को सुन ले कि मिथ्यात्व के सद्भाव में जो 16 प्रकृतियां बनती है, यदि वो प्रकृतियों का आश्रय रुकेगा तो सिर्फ सम्यक्त के मार्ग को जिनायतनों को आयतनों को अपनाने से मिलेगा। यही संबर का सबसे पहला कदम है। आओ हम पहले कदम को अपनाएं, इसके बाद दूसरी स्टेप हम प्रारंभ करेंगे। आज इतना ही।